कथावाचक रैले का कहना है कि एक छोटे बच्चे के रूप में वह आमतौर पर आकाश की ओर देखता था, सोचता था कि क्या वास्तव में वहाँ जीवन है। बड़े होकर वह सोचता है कि वह गलत दिशा में देख रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर आक्रमण का पहला मामला प्रशांत महासागर से है। ये प्रशांत महासागर से एक दरार और प्रशांत महासागर से एक विदेशी जानवर के कारण हुआ था। वह 16 साल का था जब पिंजरा आप द्वारा पहला हमला किया गया था। प्रशांत महासागर से विदेशी जानवरों ने पहला हमला किया था। तब हमला सैन फ्रांसिस्को में काइजू पुल पर हुआ था, जिसने जीवन और संपत्ति को नष्ट कर दिया था। काइजू लगभग 6 दिनों और 35 मील तक अपने विनाश को जारी रखता है, जब तक कि अंततः मिसाइलों और विमानों द्वारा नीचे नहीं ले जाया जाता। इसे जीत नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि देश को जान माल का नुकसान हुआ था। कई लोगों की मृत्यु हो गई। वे महीनों तक शोक मनाते रहे और जो बचा था उसके टुकड़े पैक कर दिए ताकि वे आगे बढ़ सके। हालांकि कुछ महीने बाद एक और काइजू ने मनीला पर हमला किया। उस हमले के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि काइजू से निकलने वाले एसिड की जहरीली प्रकृति के कारण वे काइजू ब्लू कहलाते हैं। दूसरे हमले के बाद तीसरा हमला केबो में हुआ, फिर उस बिंदु पर चौथा। वे सभी महसूस करते हैं कि काइजू खत्म नहीं होने वाला था। ये कुछ ऐसा था जिससे उन्हें निपटना था, और अगर वे नहीं करते तो वे जान गंवाते रहेंगे। दुनिया के सभी देश खोजने के लिए अपने मतभेद छोड़ देते हैं एक समाधान, क्योंकि वे जानते हैं कि कोई भी देश छूटेगा नहीं। वे काइजू से कैसे निपट सकते हैं, इस पर कई शोधों के बाद वे जगर बनाने का फैसला करते हैं, एक विमान जो अपने पायलट की शक्ति पर चलता है। पायलटों को काइजू के खिलाफ लड़ने का अधिकार दिया जाता है और जगर बनाने का पहला प्रयास बुरी तरह से समाप्त हो जाता है, क्योंकि पायलटों का शरीर जगर बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होता है। उन्हें अंततः सफलता मिलती है। वे एक सफलता देखते हैं और जगस काइजू से लड़ने के लिए सशक्त होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, वे काइजू के खिलाफ युद्ध जीतना शुरू कर देते हैं। दुनिया में फिर से शांति आ जाती है, और इससे पहले कि कोई भी पिंजरा जमीन पर पहुंच जाए, वे जगर से निपट जाते हैं। जगर दिन के नायक बन गए हैं और देश फिर से सहज है। 2020 में कथावाचक रैले और उसका भाई यान्सी एक जैगर के लिए पायलट हैं। उस रात रैले ने अंजिया को 2 बजे तक जगा दिया, उन्हें ये बताने के लिए कि उन्हें एक मिशन के लिए बुलाया जा रहा है और काइजू एक नदी के किनारे दिखाई दे रहा है। यह एक उच्च स्तरीय काइजू उपनाम और चाकू का सिर है। वे दोनों युद्ध की तैयारी करते हैं, और जैसा कि वे तैयार होते हैं, रैले का कहना है कि बचपन में उन्हें और उनके भाई को कभी हीरो नहीं कहा जा सकता। उन्हें कभी एक के रूप में नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि वे कक्षा में अव्वल नहीं थे और न ही वे किसी पाठ्येतर गतिविधि में असाधारण रूप से अच्छे थे। हालांकि जब काइजू के साथ घटना शुरू हुई तो मार्शल को पता चला कि भाई बहन ड्रिफ्ट संगत थे, इसलिए वे एक साथ ड्रिफ्ट जैगर की सवारी कर सकते थे। ड्रिफ्ट का मतलब एक ऐसी प्रणाली है जिससे मशीन उन मनुष्यों की यादों को प्रभावित करती है जिनके पास यादें और कनेक्शन पसंद है, और जैगर उनकी यादों और कनेक्शन के आधार पर काम करता है जब तक कि यह यान्सी और येगर के रूप में अलग नहीं हो जाता है, और वे ऐसा करते ही इसे सेट कर देते हैं। सिस्टम उनके बचपन की सभी यादों में वापस आ जाता है। मार्शल स्टाकर उन्हें निर्देश देता है, और यह विशेष रूप से जमीन पर पहुंचने से पहले काइजू को रोकना है। वे शिकायत करते हैं कि नदी पर एक नाव है और उन्हें यात्रियों को भी कहना चाहिए, लेकिन शिकारी विशेष रूप से उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। वे सिर्फ 10 लोगों की वजह से पूरे शहर की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। भाई खुद को अपनी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। वे नदी तक पहुंचते हैं और सबसे पहले वे काइजू को रोकते हैं, इससे पहले कि यह लोगों को गर्मी में मार दे और उन्हें एक साथ बचा ले। उन्होंने काइजू को तब तक मारा जब तक वह गिर नहीं गया। वे स्टाकर को रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने काइजू को नष्ट कर दिया है। हालांकि सीधे आदेश की अवज्ञा करने के लिए स्टाकर उन पर गुस्सा हो जाता है। रैले का कहना है कि वे दुश्मन को नष्ट करने में सफल रहे, जो ठीक है। जैसा कि वे जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके मुख्यालय की प्रणाली को संकेत मिलता है कि काइजू अभी भी जीवित है। वे भाइयों को तुरंत चेतावनी देते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है कि काइजू उनके पास वापस आता है और जगर को मारता रहता है, और तब तक मारता है जब तक कि वो जगर में प्रवेश नहीं कर जाता है और वह यान्सी को बाहर खींच लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रैले गुस्से में जैगर में रहता है, और जब किलो उसे मारने के लिए वापस आता है तो वह वापस लड़ता है और अंततः उसे नष्ट कर देता है। दुर्भाग्य से वे अब कार्यालय में भी उसका संकेत प्राप्त नहीं कर सकते। वह जगर से संघर्ष करता है और पानी में बैठ जाता है। शहर के दूसरे हिस्से में एक पानी के किनारे पर एक आदमी अपने बचपन में मेटल डिटेक्टर से कोई कीमती सामान ढूंढने के लिए उसे सिग्नल मिलने लगता है और वह जगर में रैली करने लगता है। वह तुरंत पानी के किनारे पहुंच जाता है। जगर गिर जाता है, वह जगर से बाहर आता है और वह गिर जाता है। 5 साल बाद स्टाकर और उसकी टीम को दुनिया के नेता के साथ एक टीम मीटिंग मिलती है। वे शिकायत करते हैं कि कैचर्स उनके बचाव में हैक करने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने कई जगरों को नष्ट कर दिया है। वास्तव में जगरों को बनाने की तुलना में तेजी से नष्ट कर दिया जाता है।
जैगरों की रक्षा संरचना अनुत्पादक नहीं है और वे अब इस तरह के अनुत्पादक कार्यक्रम का मजा नहीं ले सकते। स्टाकर ने निवेदन किया कि इनमें से प्रत्येक हमले में मारे गए पायलट उसके लोग हैं और वह भी चिंतित है। यही कारण है कि वह आखिरी मौके के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन वे मना कर देते हैं। उनका कहना है कि लोगों की सुरक्षा के लिए तटीय दीवार बनाने के मिशन की सफलता दर जैगर कार्यक्रम की तुलना में कहीं अधिक है, इसलिए वे अपने फंड को तटीय दीवार निर्माण में लगा रहे हैं। वे स्टाकर को लड़ाई के लिए अपने सभी जीवित जगरों को हांगकांग के अंतिम युद्ध क्षेत्र में ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि दीवार बनने के बाद वे अपना धन खो देंगे। कॉल समाप्त करने के बाद स्टाकर अपनी टीम को बताता है कि वे हार नहीं मान रहे हैं और वे सरकार के हस्तक्षेप के बिना जारी रखेंगे। इस बीच तटीय दीवार, जिसे जीवन की दीवार कहा जाता है, पर कई कर्मचारी दीवार पर काम करते हैं। इनमें रैली है। वे एक बैठक के लिए जाते हैं जहां इंजीनियर उन्हें बताता है कि उन्होंने दीवार के शीर्ष पर 3 आत्माओं को खो दिया है और वह अब दुनिया में शामिल होने के लिए 3 और लोगों को भर्ती करना चाहता है। रैली प्रस्ताव लेती है। जैसा कि वे सभी काम करते हैं, वे समाचार देखते हैं कि तटीय दीवार 1 घंटे से भी कम समय में काइजू द्वारा तोड़ दी गई है। समाचार आउटलेट ये कहते हुए समाचार देते हैं कि दीवार के निर्माणकर्ताओं ने कहा है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी राय के विपरीत ये कुछ ही समय में टूट गया जब तक कि यूरेका नामक जगर अपने पायलट के साथ इसे हराने के लिए नहीं आया। इस खबर को देखने के बाद रैले उसके बगल से बाहर निकलता है और वह पीछा करने वाले को देखता है। वह उसका स्वागत करता है और उसे अंदर ले जाता है। रैली को जैगर को छोड़े हुए 5 साल से अधिक समय हो गया है और स्टाकर उसे बताता है कि उनके पास एक प्रसिद्ध जैगर और मार्क 3 है और उसे एक पायलट की जरूरत है। रैली ने जोर देकर कहा कि वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी स्मृति में नहीं आने दे सकता है और वह एक दिलचस्प शिकारी है जो उसे बताता है कि दुनिया उससे पूछ रही है कि क्या वह एक निर्माण स्थल या जैगर पर अपना जीवन समाप्त करना चाहता है। वह अंततः उसे स्वीकार करता है और उसका अनुसरण करता है। वे हांगकांग पहुंचते हैं और वे एक अन्य कार्यकर्ता माको मोरी से मिलते हैं जो उनका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा करता है। स्टाकर रैली को बताता है कि मौर्य ने अपने सह पायलट को चुना और उन्हें उम्मीद है कि वह उन्हें पसंद करेगा। वह स्टाकर से कहती है कि वह नहीं है जिसकी उसने उम्मीद की थी और वह उससे पूछता है कि उसने क्या उम्मीद की थी। वे इमारत में प्रवेश करते हैं और अनुसंधान दल से मिलते हैं। न्यूट, जो एक केजीबी ग्रुपी है, और डॉक्टर गोटलिब हरमन। स्टाकर उसे अपने पायलटों में लगभग 3 उपलब्ध अन्य जैगर भी दिखाता है। वह हेंसेन से मिलता है जो इस्तीफा देने से पहले कभी उसका सह पायलट था और उस समय वह सोचता है कि उनका मिशन क्या है। तब उसे बताता है कि वे उल्लंघन पर हमला कर रहे हैं। वह स्टाकर को याद दिलाता है कि उन्होंने एक बार ऐसा किया है और यह सफल रहा, लेकिन स्टाकर का कहना है कि उसकी अपनी योजनाएं हैं। स्टाकर हेंसन के साथ लीड से मिलने जाता है जो उन्हें बताता है कि दुनिया में काइजू के अधिक लगातार हमले होंगे और इस तरह उल्लंघन खुला रह जाएगा और वे लूट पर हमला कर सकते हैं। यह एक अलग राय है। वह दावा करता है कि उसके पास एक काइजू है जिसका मस्तिष्क जीवित है और उन्हें एक बहाव करना चाहिए और उसे मस्तिष्क से जुड़ने की प्रक्रिया करनी चाहिए ताकि वह काइजूस के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके, लेकिन स्टाकर अधिक मना कर देता है। वह रैले को अपने जगर और फिर अपने कमरे में ले जाता है। वह कहती है कि उसने उसके बारे में पढ़ा है और उसने उसकी चालों का पता लगा लिया है। वह दावा करती है कि वह स्वार्थी निर्णय लेता है जो उसकी टीम को खतरे में डालता है, इसलिए रिले ने उससे पूछा कि क्या वह एक पायलट है। योग्य होने के बावजूद स्टॉकर ने अपने पायलट को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। रैले उसे बताती है कि वह कब पायलट है। वह समझ जाएगी कि कठोर निर्णय लेने होंगे। उसके बाद वह अपना कमरा छोड़ देती है। वह उसे देखती रहती है और उसे कपड़े उतारते हुए देखती है। वह उससे भीख मांगने के लिए उसका पीछा करने जाती है ताकि वह रैले के साथ पायलट कर सके, लेकिन शिकारी मना कर देता है। अगले दिन रैले अपना प्रशिक्षण अपने संभावित भागीदारों के साथ करता है। मौरी टिप्पणी करती है कि वह बहुत धीमा है और वह उम्मीद करती है कि वह उन्हें 2 हिट करने के लिए ले जाएगा, इसलिए वह उससे लड़ने के लिए उसे चुनौती देता है। स्टाकर मना कर देता है, लेकिन जब वह जोर देकर कहता है कि स्टाकर उसे द्वंद्व युद्ध करने की अनुमति देता है और लड़ाई के बाद रैले कहती है कि वह उसकी सह पायलट है, लेकिन स्टाकर मना कर देता है। जैसे वे चले जाते हैं, रैले अधिक पूछता है कि क्या कोई कारण है कि स्टाकर उसे अपने सह पायलट के रूप में नहीं चाहता है, लेकिन वह उसे बताती है कि यह उसका व्यवसाय नहीं है। इस बीच नया एक पिंजरे के साथ बहाव करने का फैसला करता है। वह हरमन के लिए एक संदेश छोड़ता है और जब वह ऐसा करता है तो वह देखता है कि आप जिस पिंजरे का पालन कर रहे हैं वह पृथ्वी को मिटाने की आज्ञा है। कामेन आता है और उसे काट देता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और वह लगभग मर रहा होता है। दूसरी ओर स्टाकर मोर के बचपन के जूते का एक टुकड़ा उसके पास ले जाता है।
उसे बताता है कि वह उसे रैली के साथ बहने देगा और वे जैगर के पास जाते हैं। हरमन स्टाकर को बताता है कि उसने क्या किया है। वह डॉकर से उस स्थान पर मिलता है जहां उन्हें रैली में प्रशिक्षित किया जाता है और मोस ड्रिफ्ट स्टाकर न्यू के पास जाता है और न्यू से पूछता है कि वह क्या कह रहा है। नग्ना उसे सूचित करता है कि चीगीज उन प्राणियों द्वारा उपनिवेशित किया गया था जो पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हैं। उनका पहला मिशन खुद आने से पहले पृथ्वी के आबादी वाले हिस्से को खाली करना है। स्टाकर फिर से बहाव करने के लिए पूछता है, लेकिन नए दावों के लिए उसे नए दिमाग की जरूरत है। तो स्टाकर उसे एक प्रमुख काम के स्पेयर पार्ट्स के लिए स्लम में एक आदमी हैनिबल शो से मिलने के लिए एक कार्ड देता है। ज्यादा ट्रेनिंग करते करते वह उनकी यादों में खो जाता है। वह याद करती है जब पिंजरे ने उसके शहर को नष्ट कर दिया था और वह अपने जूते के एक टुकड़े के साथ आंसू में चल रही थी। काइजू उसके करीब आता है और वह मानती है कि वह वास्तव में उसके करीब है, इसलिए वह सभी कर्मचारियों को खतरे में डालते हुए जेसस गन को सक्रिय करती है। वे अंततः उसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। चक हेंसेन के बेटे और सह पायलट ने स्टेकर से उस रैली की शिकायत की और मोरी केवल मिशन को खतरे में डाल देगा। वह बाहर जाता है और रैली का सामना करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है जैसा उसने हमेशा किया है और मोरिया को कुत्या कारण और रैली को उस पर हमला करने के लिए कहता है। उसके पिता आते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं और स्टेकर भी मोरी को फिर से रैली के साथ बहने नहीं देने का निर्णय लेता है। रैली को ये भी पता चलता है कि यह शिकारी है जो मौर्य को उस हमले से बचाने के लिए पायलट करता है जो जुगी में नुइट हैनिबल से मिलता है। वह हन्नीबल से कहता है कि उसे काइजू की जरूरत है जो माध्यमिक मस्तिष्क का उपयोग करता है और जब शो पूछता है कि उसे इसके लिए क्या चाहिए, वह हन्नीबल से कहता है कि यह उस समय ड्रिफ्टिंग के लिए है। हरमन को सूचना मिलती है कि 2 पिंजरे हांगकांग आ रहे हैं। ये पहला दोहरा हमला है और रैली द्वारा चलाए जाने वाले एक को छोड़कर शिकारी पाप 3 जैगर हैं। वे लड़ने जाते हैं लेकिन वे प्रबल हो जाते हैं। हॉमन घायल हो जाता है और केजीबी एसिड जारी कर रहा है जो जैगर्स को पावर देने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देता है। अन्य जैगर काम नहीं कर सकते हैं और रैली स्टाकर को याद दिलाता है जो कि जैगर मैनुअल है। यह एनालॉग का उपयोग करता है और यह काम कर सकता है, इसलिए स्टाकर अनिच्छा से उसे और अधिक के साथ जुगी में भेज देता है। उन्हें पता चलता है कि 2 पिंजरे हैं। नई शिकायत करती है कि 2 पिंजरों द्वारा कभी हमला नहीं किया गया और हन्नीबल ने उसे याद दिलाया कि ड्रिफ्टिंग काइजू में 2 तरह की चीज है जो पहले से ही उसकी याददाश्त में है और वे उसे खोजने आ रहे हैं, इसलिए वह उसे सार्वजनिक शरण में भेज देता है। जिप्सी नाम के अपने जैगर में मुरियन रैली का पायलट काइजू को हिट करने के लिए लड़ने के लिए जाता है। पिंजरों में से एक शरणार्थी के पास आता है, लेकिन इससे पहले कि नई जिप्सी आती है और उसे हरा देती है, हैनिबल उसे अन्न कटाई के लिए पिंजरों में ले जाता है। उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक गर्भवती है और बच्चा अपनी गर्भनाल पर घुटता हुआ बाहर आता है। इससे पहले कि वह पायलटों को गिराता है और वैज्ञानिक रैले और अन्य का जश्न मनाते हैं, वह हैनिबल को मार देता है। हालांकि उन्होंने 2 जैगर खो दिए, लेकिन केवल मौजूदा जैगर जिप्सी और स्ट्राइकर हैं। चक द्वारा संचालित उसके पिता भी घायल हो गए। रैली स्टाकर को नाक से खून आते हुए देखते हैं। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि स्टाकर मर रहा है क्योंकि उसने आत्मा का संचालन किया था जब वह अधिक बचाने के लिए गया था। यही कारण है कि वह उसके प्रति भावुक है। जैसा कि वे बात करते हैं, उन्हें एक फोन आता है कि 2 पिंजरे ब्रीच के चारों ओर घूम रहे हैं, इसलिए पीछा करने वाले ने कहा कि 2 जैगर तैयार रहें। चूंकि हैंसन घायल हो गया है, इसलिए वह चक के साथ पायलट को अपनी सुरक्षा के लिए और अधिक मांगने की पेशकश करता है। दूसरी ओर गोटलिब न्यूट के साथ बहाव और प्रक्रिया से गुजरने की पेशकश करता है, जो वे करते हैं। उन्हें पता चलता है कि योजना काम नहीं करेगी और उल्लंघन केवल पिंजरों से हस्ताक्षर के साथ खुल सकता है। 2 जैगर चले गए हैं और वे मुख्यालय में ये घोषणा करने के लिए भागते हैं कि वे उल्लंघन में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें एक काइजू नहीं मिल जाता है जो उन्हें सवारी के रूप में टिकट देगा। उन्हें पता चलता है कि एक और काइजू आ रहा है या श्रेणी 5 और पहला उस उच्च श्रेणी का, और यह आपके रिकेपर स्ट्राइकर पर हमला करता है। वे लगभग मर चुके हैं और जिप्सी उनके बचाव में आने के लिए कहती है, लेकिन शिकारी उन्हें रोक देता है। वह और अधिक अलविदा और अपने सहयोगियों की कामना करता है। वे ऑटो को नष्ट कर देते हैं, जिससे खुद को और कॉटेज को नष्ट कर देते हैं। जूसी काइजू के अवशेषों को दरार तक ले जाता है। वे पहुंच प्राप्त करते हैं और रैले विस्फोटक को फेंकने के लिए एक मैनुअल ओवरराइड करता है। वे अंततः ब्रीच को नष्ट कर देते हैं और मौर्य के आने पर वे समुद्र के किनारे जाने के लिए अपनी फली का उपयोग करते हैं। वह रोली की फली नहीं पा सकती है। वह अंततः इसका हवाला देती है और वहाँ तैरती है, लेकिन उसे बिना नाड़ी के पाती है। वह उसे कसकर गले लगाती है और वह मुख्यालय में लोगों को जगाता है और जश्न मनाता है और हार्मोन ने दुनिया को घोषणा की कि उल्लंघन को सील कर दिया गया है। फिल्म खत्म होते ही पूरी दुनिया जश्न मनाती है।